2 दिन के बाद माघ पूर्णिमा का स्नान है। श्रद्धालुओं का सैलाब करोड़ों की संख्या में प्रयागराज की तरफ कूच कर रहा है। प्रयागराज से 300 किलोमीटर दूर इसका असर सड़कों पर साफ साफ देखा जा सकता है। प्रयाग के स्थानीय लोगों को भी भीड़ के इस हुजूम की वजह से काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर नंबर 1, रीवा, मध्य प्रदेश। कृपया ध्यान दीजिए। तस्वीर नंबर 2, जयपुर, राजस्थान। तस्वीर नंबर 3, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। भीड़ की ये 3 तस्वीरें 3 अलग अलग राज्यों की हैं, जिसके तार सीधे महाकुंभ से जुड़े हुए हैं। 5 किलोमीटर लंबा जाम, एक तरफ रोड खाली, दूसरी तरफ सर्विस लेन भी पैक। ड्रोन कैमरे की रेंज जहां तक जा रही है वहां तक हालात बिल्कुल एक से हैं। कोई भी वाहन टस से मस नहीं हो पा रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा की हैं। जाम में फंसे इन वाहनों को प्रयागराज पहुंचना है, जो यहां से करीब 130 किलोमीटर दूर है। लेकिन जाम की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रद्धालुओं के लिए ये 130 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट चढ़ने से कम नहीं है। ड्रोन की तस्वीरों के साथ साथ जमीन से ली गई तस्वीरों से भी रीवा का हाल देख लीजिए। घंटों से गाड़ियां एक जगह पर खड़ी हैं और श्रद्धालु भी वाहनों से उतरकर किनारों पर टहल रहे हैं। जाम का ये हाल सिर्फ सड़कों पर नहीं है, रेल और रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ खचाखच भरी हुई है। रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है तो लोग जनरल डिब्बों में खड़े होकर प्रयागराज स्नान के लिए जा रहे हैं और ट्रेन में खड़े होकर ही वापस लौटने को भी मजबूर हैं। ये तमाम लोग प्रयागराज से आ रहे हैं और बीकानेर तक का सफर तय करेंगे। इस वक्त अगर हम ट्रेन की स्थिति देखें तो लगभग पूरी तरह से पैक है और मुसाफिर जो हैं वो प्रयागराज में संगम में डुबकी के बाद लौट रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लौटने के बावजूद प्रयागराज में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। संगम तट से लेकर प्रयागराज शहर जनसैलाब की चपेट में है। माघ पूर्णिमा के शुभ स्नान के लिए देश और विदेश से सनातनी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सड़क और ट्रेन के संघर्ष के बाद श्रद्धालुओं को 20 किलोमीटर पैदल चलकर संगम किनारे पहुंचना है। पर्व के बाद जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ कम होती है, लेकिन देखिए लोग नहा रहे हैं, थक कर बैठ रहे हैं। थक गई चलते चलते कितना चलना पड़ गया? अरे अबे अब हिंड तो चली आए थोड़ी दूर, अब फिर रिक्शा मिलो 12 किलोमीटर चल के आए भैया। अच्छा। हाँ तो एकदम थके चूर हो गए? अरे बिल्कुल चूर हो गए था। संगम नगरी में श्रद्धालुओं के सैलाब से स्थानीय लोगों का संकट भी बढ़ गया। पूरे शहर में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। चंद मिनटों का सफर पूरा करने में अब घंटों लग रहे हैं। कोई मैनेजमेंट किसी भी प्रकार का संतुष्ट प्रद नहीं है। यहाँ के जो लोग पहले भी इसके पहले भी चीजें हुआ करती थी, अच्छे से हुआ करती थी। इस बार का टोटल वीआईपी कल्चर अपना के सबको बर्बाद किया इन्होंने। पुलिस कहते हैं घुमा दे रही है, ऊपर से अगर आप ज्यादा बहस करेंगे तो कहते हैं पुलिस कहते हैं वो कर दे रही है, मतलब लाठी चार्ज या हाथ मार दे रही है। बहुत लोगों मैंने कल ही देखा। दरअसल महाकुंभ में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहले श्रद्धालुओं का ज्यादातर जत्था सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करता था, लेकिन इस बार निजी वाहनों से भी भारी तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और इसी वजह से प्रयागराज और यहां से जुड़े हाईवे श्रद्धालुओं के सैलाब में समाये हुए हैं। श्रद्धालु महाकुंभ के साक्षी बनने के लिए दूर दूर से प्रयागराज की ओर निकल रहे हैं। प्रयागराज से जुड़े हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम है। बच्चे और बुजुर्ग गाड़ियों में बिस्किट खाकर समय काटने को मजबूर हैं। आसपास के अन्य धार्मिक स्थानों पर भी भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये तस्वीरें संगम नगरी से करीब 268 किलोमीटर पहले कटनी की हैं, जहां NH7 पर आधी रात को भारी जाम लगा हुआ है। कई किलोमीटर तक गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। कुछ दूरी तय करने के लिए सड़कों पर घंटों गुजारना पड़ रहा है। घंटों जाम में फंसे यात्री भूख और प्यास से भी जूझ रहे हैं। हालांकि कटनी में प्रशासन श्रद्धालुओं को पानी, जूस और बिस्किट बांटता हुआ नजर आया। पूरी रात जाम के हालात कुछ इस कदर ही बदतर रहे, जिसका असर सुबह भी नजर आया। धीरे धीरे ट्रैफिक पुलिस की मदद से हालात सामान्य हुए। मध्य प्रदेश के कटनी ही नहीं, 364 किलोमीटर दूर जबलपुर में भी सड़कों पर हालात कुछ इस तरह भयावह हैं। प्रयागराज जाने के लिए कार, बस और ट्रैवलर की लंबी कतार लगी हुई है। बताया जा रहा है कि 48 घंटे से जाम में फंसे हैं। ढाबों में भारी भीड़ लगी है। कई ढाबों में तो खाना भी खत्म हो चुका है। सभी अपनी मध्य प्रदेश की धरती पर
कुंभ स्नान के जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि अभी आप कृपा करके 1-2 दिन इस मार्ग से आगे न बढ़े। हमारे लिए व्यवस्थाओं के अंदर थोड़ी मदद की बात भी रहेगी। हालांकि इन मुश्किल हालातों में भी श्रद्धालुओं का जोश हाई है। जाम में फंसी महिला श्रद्धालु सड़क पर ही कीर्तन और गरबा करती नजर आईं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की हैं, जो कुंभ नगरी प्रयागराज से महज 80 किलोमीटर दूर है। देश भर से जो श्रद्धालु कुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं या स्नान कर लौट रहे हैं, उनमें से कई मिर्जापुर स्थित मां विंध्यवासिनी के दर्शन भी कर रहे हैं। मिर्जापुर में रोजाना श्रद्धालुओं की 5 लाख गाड़ियां पहुंच रही हैं। डीएम, एसपी सब खुद सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक का जायजा ले रहे हैं। सड़क तो खुली है, जितनी चाहे उतनी गाड़ियां ले आएं, लेकिन ट्रेन में तो जगह लिमिटेड ही होती है। इसीलिए वहां भीड़ का दबाव और ज्यादा खतरनाक हो रहा है। बिहार, बंगाल से लेकर जहां से भी प्रयागराज की ओर ट्रेनें आ रही हैं, हर ट्रेन में भारी भीड़ नजर आ रही है। महाकुंभ जाने वाले यात्री कृपया ध्यान दें। प्रयागराज की तरफ जाने वाली हर ट्रेन में अभी बहुत भीड़ है। हो सके तो महाकुंभ में स्नान का अपना प्लान कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। प्रयागराज जाने वाली हर ट्रेन में भीड़ की तस्वीर एक जैसी है। ये 4 तस्वीरें 4 अलग अलग स्टेशनों की हैं। एक चंदौली है, दूसरा वाराणसी, साथ में पटना, भोपाल और प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें जिस स्टेशन से भी गुजर रही हैं, वहां भीड़ अपार है। सीट छोड़िए, लोग डिब्बों के अंदर तक नहीं घुस पा रहे, फिर क्या इंजन में भी लोग चढ़ रहे हैं। महाकुंभ जाने का जज्बा ऐसा है कि महिलाओं के पास कंफर्म सीट नहीं है, फिर भी वो जाने को तैयार हैं। कंफर्म नहीं है, जनरल टिकट है। भीड़ तो बहुत ज्यादा है, आपको जानकारी है इसकी? जानकारी है, लेकिन जाना है। पटना में ही एक बच्चा ट्रेन में चढ़ते वक्त भीड़ में फंसा और अपनी मां से बिछड़ गया था। ये छोटा सा बच्चा है जिसकी कोशिश है कि मैं अंदर जाऊं, क्योंकि इनकी जो माँ है वो अंदर घुस गई है और ये बच्चा भी अब धीरे धीरे करके कोशिश है जाने की, और ये स्थिति है। ये देखिए जरा। इस अपार भीड़ से 2-2 हाथ करने की हिम्मत जिनकी नहीं हुई, वो हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज की ट्रिप सही से नहीं कर पाए। ऐसे 70-80 हजार रुपया खर्चा हो गया। 70-80 हजार रुपए और क्या 32 आदमी 70-80 हजार कुछ नहीं आजकल का जमाने में। और बाहर दर्शन और सिर्फ त्रिवेणी संगम में आपने स्नान किया, बाबा विश्वनाथ का बस उतना ही करके यहाँ बैठे। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम था वो फेल हो गया। जिस रूट में भी प्रयागराज की ट्रेन चलती है, वहाँ के स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ आपको जरूर मिलेगी। भीड़ में सफर करने वाले लोगों की परेशानियों की कहानियां भी एक जैसी ही हैं। सड़कों पर श्रद्धालु जाम से दो चार हो रहे हैं, तो दिल्ली में इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। विपक्ष यूपी सरकार पर नाकाम व्यवस्थाओं का ठीकरा फोड़ रही है, तो बीजेपी फिलहाल राजनीति ना करने की सलाह दे रही है। 1 मिनट 7 सेकंड का ये वीडियो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। हर तरफ भीड़ का सैलाब नजर आ रहा है, पैर रखने की जगह नहीं है और जाम में फंसी गाड़ियां टस से मस नहीं हो पा रही। इसी वीडियो के साथ अखिलेश यादव ने कहा, प्रयागराज महाकुंभ में फंसे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए तुरंत आपातकालीन व्यवस्था की जाए। हर तरफ से जाम में भूखे, प्यासे, बेहाल और थके तीर्थयात्रियों को मानवीय दृष्टि से देखा जाए। आम श्रद्धालु क्या इंसान नहीं है? जाम और अव्यवस्था के लिए अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश के आरोपों को उनके चचेरे भाई ने संसद परिसर में आवाज दी। सरकार नाकाम साबित हुई है कुंभ के आयोजन। लोग गायब पड़े हैं, सारी जगह का ट्रैफिक ध्वस्त है, लोग शादियों के फंक्शन कैंसिल हो रहे हैं। मुझे भी आज एक निमंत्रण में इलाहाबाद पहुंचना था, प्रयागराज जाना था, नहीं पहुंच पाए। समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय सांसद ने प्रशासन पर कुंभ की तैयारियां पूरा न करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति न करने की सलाह दे रही है। पिछले 2 महीने से प्रयागराज वासी एक तरीके से मैं कह दूं कैद है। लंबी कतारें वाहनों की लगी हैं। ये दर्शाता है कि सरकार की तैयारी अपूर्ण थी, सरकार पूरी तरीके से तैयार नहीं थी। ये इस बात को दर्शाता है
कि सरकार ने कहीं न कहीं आम श्रद्धालुओं के साथ, प्रयागराज वासियों के साथ अन्याय किया। शासन प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश है, अपनी सुरक्षित जो धार्मिक यात्रा है उसको पूरा करने के लिए उन्हें मानना चाहिए। सभी अच्छे दिन हैं जब तक कुंभ का ये मेला चल रहा है। कहीं पर जहां आपको स्थान मिले वहीं पर स्नान करिए। लेकिन प्रयागराज और आसपास के इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस पर राजनीति स्वर फिलहाल थमते नजर नहीं आ रहे। हालात को देखते हुए बीजेपी आलाकमान भी हरकत में आया। बीजेपी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कुंभ मेला की यातायात व्यवस्था संभालने का निर्देश दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर संगठन महासचिव बीएल संतोष ने ये आदेश दिए हैं। महाकुंभ के शानदार आयोजन के जरिए बीजेपी सनातन का बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। इस आयोजन में कोई कमी ना हो, इसलिए सरकार के साथ साथ संगठन भी महाकुंभ मिशन में जुट गया है। हम आपको बताते हैं कि महाकुंभ के मद्देनजर प्रयागराज की ओर जाने वाले शहरों और हाईवे पर कहां-कहां जाम लगा हुआ है। प्रयागराज शहर की बात करें तो धूमनगंज, चौफटका, रेलवे स्टेशन सिटी साइड, दारागंज, बख्शी बांध इलाके में भयंकर जाम के हालात हैं। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, आसपास के शहरों की भी बात करें तो रायबरेली, कौशांबी, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली और चित्रकूट की तरफ जाने वाले रास्तों पर जबरदस्त भीड़ है। इन शहरों की ओर आने जाने वाले रास्तों पर हजारों श्रद्धालु फंसे हुए हैं। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं। वहीं अगर हाईवे की बात कर ली जाए तो वाराणसी हाईवे, जौनपुर हाईवे, मिर्जापुर हाईवे, लखनऊ हाईवे पर भारी जाम इस वक्त भी है। सवाल यह है कि सरकार को क्या इसका अनुमान नहीं था कि ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, और अगर था तो फिर समय रहते इंतजाम क्यों नहीं किए गए। अव्यवस्था का नतीजा है कि लोग फंसे हुए हैं, जहां तहां परेशान हो रहे हैं। जो लोग दूर से प्रयागराज आ रहे हैं वो पूरी ट्रिप प्लान करके वहां पहुंच रहे हैं, और उनकी ट्रिप में अयोध्या और वाराणसी भी शामिल है। यही कारण है कि कुंभ की भीड़ का असर इन दोनों जगहों पर भी दिखाई दे रहा है। किसी के हाथ में बैग है तो किसी के सर पर। कोई अपनों को बचा बचा कर भीड़ में दर्शन करने आया है तो कोई बिछड़े हुए अपनों की तलाश में अनाउंसमेंट करवा रहा है। हर नजर में भक्ति, लेकिन हर तरफ भीड़। रामनगरी का ये दृश्य वो लोग अच्छे से देख लें जो अभी अयोध्या जाने का प्लान बना रहे हैं। और भीड़ सिर्फ अयोध्या नहीं, वाराणसी में भी है। रामलला के दर्शन करना हो या बाबा विश्वनाथ के, भीड़ आपको हर जगह दिखेगी। लोग कई किलोमीटर तक लाइन लगाकर दर्शन कर रहे हैं। इस भीड़ की भी अपनी वजह है। क्या है कि लोग प्रयागराज जा रहे हैं तो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं हो रहे। महाकुंभ में स्नान के बाद ज्यादातर लोग अयोध्या और वाराणसी का प्लान बना ले रहे हैं। सड़क मार्ग से देखें तो प्रयागराज और वाराणसी की दूरी 122 किलोमीटर है, जो 2 से ढाई घंटे में पूरी हो जाती है। वहीं अयोध्या की दूरी भी 164 किलोमीटर की है, जो आम दिनों में 3 से 4 घंटे में कवर होती है। बस यहीं पर लोग धोखा खा रहे हैं। कम दूरी की लालच में लोग सड़क पर निकल रहे हैं तो उनकी गाड़ियां कई घंटों तक जाम में फंस रही हैं। 30 किलोमीटर करीब जो है बसें रोक दी गई हैं और आगे जाने के लिए कोई ये नहीं पता है कि कहाँ किसको जाना है। ना यहाँ पर कोई कैंप की व्यवस्था, ना खाने की, ना पानी तक की, प्याऊ तक के लिए नहीं है। यात्रियों के लिए तो कुछ सुविधा कर ही नहीं गई। इस भयावह भीड़ की आशंका सबको पहले ही थी, इसलिए जनवरी के महीने में ही अयोध्या और वाराणसी दोनों जगहों से श्रद्धालुओं को समझाइश दी गई थी। निवेदन है, अयोध्या के पास पड़ोस के भक्तजन 10-15 दिन बाद भी अयोध्या आ सकते हैं। हम लोग गंगा सेवा निधि परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों से ये अपील करते हैं कि जब तक भीड़ काफी ज्यादा है तब तक आप लोग गंगा आरती का दर्शन करने न आए। जो ऑनलाइन है वहीं से आप लोग देख करके दर्शन कर लें। सबको लगा कि अमृत स्नान के बाद न कुंभ में भीड़ इतनी होगी, न वाराणसी और अयोध्या में, लेकिन सच तो यही है कि भीड़ अभी भी बरकरार है और 26 तारीख तक ऐसे ही भीड़ की आशंका है।